अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एक सवाल है कि क्या हम बॉक्स पैक आईफोन बग़ैर परवाह किए, बग़ैर फ़िक्र किए, मुकम्मल सेटिस्फेक्शन के साथ या ब्लाइंडली जाकर ख़रीद सकते हैं, ये एतबार करके कि उनमें कोई इशू नहीं निकलेगा, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी या कोई दो नंबरी नहीं निकलेगी? तो जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। तो आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और रात के रंगों को अप्रिशिएट करेंगे और साथ ही साथ खाना भी खाएंगे। साथ रहिएगा। मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया। तो इस वीडियो का जो डीएनए है उस पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी डीएनए को सुनकर या समझकर ही आपको पूरी वीडियो की समझ आ सकेगी। तो डीएनए ये है, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ज़रूरत और दूसरी चीज़ जो है वो है लालच। तो ज़रूरत पर अगर बात करें तो बेसिक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो बॉक्स पैक आईफोन्स की आती है वो एक्चुअल में ओरिजिनली बॉक्स पैक नहीं होती। मगर मतलब अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको यहाँ से जो बॉक्स पैक फ़ोन मिल रहा है वो एप्पल स्टोर से ऐसे ही निकल के आया था जैसे एप्पल की पैकिंग होती है, तो ये गलत बात है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी फ़ोन्स की जो होती है वो रीपैक हुई होती है। तो पहली चीज़ पर बात कर लेते हैं ज़रूरत। तो ज़रूरत ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीइंग ए शॉपकीपर आपके पास या मेरे पास, मैं अगर शॉपकीपर हूँ, मेरे पास एक अननोन कस्टमर आता है बॉक्स पैक आईफोन लेकर, तो मैं जाहिर सी बात है अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स ले तो वो 3 लाख रुपए से ऊपर का फ़ोन है आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई अननोन बंदा आता है उस चीज़ को बेचने के लिए, उसको ख़रीदना मेरी ज़रूरत है, क्योंकि ख़रीद कर उसको उसमें से प्रॉफिट कमा कर बेचूंगा, नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है इस ज़रूरत के तहत मैं उसको खोल के ज़रूर देखूँगा कि उसके अंदर एक्चुअल में आईफोन है कि नहीं। लिटरली अगर आपके पास कोई अननोन आदमी आता है कि यार ये बॉक्स पैक चीज़ है, 3.5 लाख रुपये मुझे दे दो और इसको खोले बगैर, चेक किए बगैर कि इसमें एक्चुअल फ़ोन है भी या नहीं, तो मुझे पैसे दे दो सिंपली इसके। तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी नहीं करता। शॉपकीपर्स भी ऐसे ही करते हैं। शॉपकीपर्स के पास जब कोई अननोन बंदा आता है उसे पैसे देने से पहले सबसे पहले तो उसका वो सीरियल नंबर चेक करते हैं एप्पल की वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद डेफिनेटली वो उसकी सील्स ओपन करके एक्चुअल फ़ोन चेक करते हैं कि एक्चुअल फ़ोन बॉक्स में है या नहीं। उसकी ऊपर वाली जो प्रोडक्टिव लेयर है उसको भी उतार के एक बार फ़ोन को ऑन करते हैं। फ़ोन को ऑन करके जो नीचे उसका सीरियल नंबर आ रहा होता है उसको, उस सीरियल नंबर को बॉक्स के साथ मैच करते हैं। फिर उसके ऊपर का जो कवर है अगर वही लग जाए तो ईज़िली तो उसको लगा देते हैं, या नया कवर तकरीबन 350-400 रुपये का मिल जाता है। जो प्रोडक्टिव लेयर है वो उसको वापस लगाकर, और जो सील्स होती हैं बॉक्स की उन पुरानी सील्स को भी उतार कर नई सील्स भी 500 से 600 की बन जाती हैं, तो उस फ़ोन को दोबारा रीपैक कर दिया जाता है। अब इस चीज़ में कबाहत कोई भी नहीं है। अगर 14 सीरीज़ या 13 सीरीज़ ले रहे हैं और रीपैक हुआ है, सिर्फ उसमें ये चीज़ चेक कर लें कि उसका जो सीरियल नंबर है वो एप्पल कवरेज या आईफोन कवरेज, एप्पल कवरेज की वेबसाइट पर जाकर उसका सीरियल नंबर डालेंगे तो अगर वहाँ पर वो आपको कह रहा है कि अगर क्या आप अपनी डिवाइस को प्लीज़ एक्टिवेट योर डिवाइस, अपनी डिवाइस को एक्टिव करें, तो डेफिनेटली आपका फ़ोन नॉन एक्टिव, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस फ़ोन को इजीली परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो था ज़रूरत, मेरी ज़रूरत है कि सिक्योर होके मैं परचेजिंग कर सकूं, फ़ोन को खोल के चेक करना मेरी ज़रूरत है कि बॉक्स ब्लाइंडली कोई भी परचेज़ नहीं करता। अब आ जाते हैं लालच पर। तो लालच ये है कि जो किटों की मार्केट है उसमें अगर फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन 12 सीरीज़ मंगवाई है तो उसमें कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो एप्पल नॉन एक्टिव भी निकलती हैं। 100 में से एक आधा पीस निकल आता है जो एप्पल नॉन एक्टिव होता है, जिसको एप्पल की तरफ से सेल किया गया है लेकिन अभी तक ऑन नहीं किया गया। या कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन रिप्लेस करवाते हैं, जिनके फ़ोन में वारंटी के अंडर कोई मसला आ जाता है, एप्पल स्टोर से रिप्लेस करवा के वो फ़ौरन उस फ़ोन को सेल आउट कर देते हैं, तो वो नॉन एक्टिव ही रहता है। तो ऐसे नॉन एक्टिव फ़ोन को जब कस्टमर जो दुकानदार परचेज़ करता है तो एक लालच वाला फैक्टर आ जाता है कि इसको अगर मैं बॉक्स लगा के बेचूंगा तो मेरा ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो उस लालच वाले फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए उस आईफोन 12 को जाहिर सी बात है 100% उसकी हेल्थ है, नॉन एक्टिव है, अगर कोई चेक भी करेगा बाहर वाली साइड से बॉक्स के ऊपर सीरियल नंबर जो लिखा है उसको चेक करके टैली करने की भी कोशिश करेगा तो वो अल्टीमेटली वो नॉन एक्टिव ही शो करेगा। तो हर बंदा कन्विंस हो जाएगा कि भाई हाँ ये बॉक्स बैक ही है, नॉन एक्टिव डिवाइस ही है। तो ये लालच वाला फैक्टर है
इसमें अगर दुकानदार बता दे कि बॉक्स मैंने लगाया है तो फिर भी कोई कबाहत नहीं है, आम लोग ख़रीदेंगे उसको, क्योंकि नॉन एक्टिव फ़ोन की अपनी ही वर्थ होती है। तो ये 2 फैक्टर मद्देनज़र रखें। अब चलते हैं वीडियो की अगली फेज़ में कि पाकिस्तान में 100% फ़ोन जो बॉक्स पैक आते हैं आईफोन्स, वो ओरिजिनली बॉक्स पैक नहीं होते, वो रीपैक हुए होते हैं। 500-600 रुपये की सील्स मिलती हैं तकरीबन। अगर सेपरेट डब्बा बनवाना चाहें तो वो तकरीबन 2000 रुपये का चार्जर, हैंड फ्री, ये चीज़ें इंक्लूड करके। बल्कि नए वाले आईफोन्स में तो चार्जर आता ही नहीं, तो उसमें सिर्फ एक केबल आपको ऐड करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। 1000-2000 रुपये में डिब्बा बन जाता है। तो चेक क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक आपको करना है कि किसी भी बॉक्स को परचेज़ करते वक्त उसकी बॉक्स की बैक साइड पर, फ़ोन की बैक साइड पर सीरियल नंबर लिखा होता है। तो दोनों IMEI तो होते ही हैं उसके, लेकिन सीरियल नंबर भी उसका लिखा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपने एप्पल कवरेज पर जाना है, वेबसाइट ओपन करके आपने वहाँ पर इसका सीरियल नंबर डालना है जो बॉक्स के ऊपर लिखा है। उसके बाद अब अगर वो आपको एप्पल की वेबसाइट की तरफ से आता है लिखा हुआ कि प्लीज़ एक्टिवेट योर डिवाइस, विच मीन्स कि आपका फ़ोन नॉन एक्टिव है, गारंटीड नॉन एक्टिव है एप्पल की तरफ से। दूसरी चीज़ आपने बॉक्स के बाहर से क्या चेक करनी है, वो है उसका IMEI नंबर 1 लें। और ये जो वेबसाइट का नाम मैं इधर डाल लेता हूँ, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना IMEI इस वेबसाइट पर डालने के बाद क्लिक करें गो बटन पे या एंटर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका फ़ोन किस वेरिएंट का है, किस रीजन का है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो सबसे नीचे आएगी वो ये होगी कि क्या आपका फ़ोन ब्लैक लिस्ट या चोरी का तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे फ़ोन भी होते हैं जो वेयर हाउस से चोरी हो चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई स्टोरी सुनी होगी कि फलाने एप्पल स्टोर पे चोरी हो गई, किसी के वेयर हाउस में चोरी हो गई, किसी कैरियर के वेयर हाउस में चोरी हो गई। तो अल्टीमेटली चोरी का फ़ोन आपको सूट नहीं करता, क्योंकि चोरी के अगर JV आईफोन आप परचेज़ करते हैं, स्पेसिफिकली JV आईफोन अगर आप परचेज़ करते हैं तो चोरी का या ब्लैक लिस्टेड जो आईफोन होगा वो दोबारा कभी भी फैक्ट्री अनलॉक नहीं होगा। जबकि दूसरे जो क्लियर होते हैं, जो क्लीन होते हैं, जो चोरी के नहीं होते, उनको आप किसी भी टाइम एटलीस्ट अप्रूव करवा सकते हैं। अप्रूव कह रहा हूँ, अनलॉक करवा सकते हैं। अनलॉक का मतलब है कि अगर AT&T फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हो रहा है, पीछे एक टाइम था जब आपको ईज़िली आपका जो T मोबाइल वाले आईफोन वेरिएंट थे वो अनलॉक हो रहे थे, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो AT&T के जो आईफोन है वो ईज़िली अनलॉक हो जाते हैं सस्ते में ही। तो जाहिर सी बात है उससे आपके फ़ोन की वर्थ बढ़ जाती है। लेकिन अगर ब्लैक लिस्टेड फ़ोन होता है, आपने बॉक्स पैक फ़ोन लिया है और वो ब्लैक लिस्टेड निकल आया है, तो वो सारी ज़िंदगी कभी अनलॉक नहीं हो पाएगा, वो JV ही रहेगा। सेकेंडली, जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो शॉपकीपर लाजमी ये दोनों चीज़ें चेक करेगा, उसका सीरियल नंबर और इस वेबसाइट पर जाके वो इसको चेक करेगा कि स्टेटस इसका क्लीन है या नहीं। तो जब वो देखेगा कि ये चोरी का फ़ोन है या रिस्ट्रिक्टेड या ब्लैक लिस्टेड आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको पैसे कम इसके ऑफ़र करेगा, आपका रीसेल वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें, सीरियल नंबर और दूसरी चीज़ आपने IMEI नंबर फ़ोन का लाजमी चेक कर लेना है दोनों रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और डेफिनेटली वीडियो के अंदर भी जैसे जैसे मैं बोलूँगा तो वो वेबसाइट का नाम आ जाएगा। दूसरी चीज़ें चेक करने वाली हैं अटेंशन टू डिटेल में। अटेंशन टू डिटेल मतलब जिसको डिटेल को चेक करना आता है उसको पता चल जाएगा। अगर कोई सील लगाता है बॉक्स के ऊपर, मतलब iPhone 14 Pro Max के बॉक्स की पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स को देखें तो जो बॉक्स के पूरी जो बनावट है, जो उसको पेपर का जो मटेरियल लगा है, जो पेपर यूज़ किया गया है, जो सील है ओरिजिनल जो एप्पल की सील है वो भी उसी पेपर की होगी, बिल्कुल उसकी जो बनावट होगी और जो उसकी रियल फील होगी उस सील के पेपर की बिल्कुल बॉक्स के पेपर से मैच होती होगी। जबकि जो पाकिस्तान में जो सेकेंडरी सील्स बिकती हैं, जो 500-600 रुपये की बिक जाती है, वो सील डेफिनेटली उसकी क्वालिटी चीपर होगी, उसकी क्वालिटी उतनी प्रीमियम नहीं होगी जितनी एक आईफोन के डिब्बे की क्वालिटी होती है। तो अटेंशन टू डिटेल में अगर आपको देखना आता है तो ज़रूर जाहिर सी बात है आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये लोकल सील लगी है, ये ओरिजिनल सील नहीं है। एनीवेज़ एहतियात से ख़रीदें, क्योंकि मेरे कुछ जाने वालों के साथ ये छोटा सा फ्रॉड हुआ था। वो बॉक्स पैक फ़ोन लेने चले गए ब्लाइंडली, पूछे बगैर, किसी से मशवरा किए बगैर ब्लाइंडली चले गए। तो जाहिर सी बात है नुकसान होता है, बाद में रीसेल करते वक्त उसकी वैल्यू वो नहीं रहती। आपने अगर पूरे पैसे भरने हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल क्लीन चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, सीरियल नंबर, उसका IMEI और ये जो अटेंशन टू डिटेल वाला फैक्टर है, ये चीज़ चेक कर लें। ये चेक करेंगे तो डेफिनेटली आप कभी मार नहीं खाएंगे बॉक्स पैक आईफोन परचेज़ करते हुए। तो अभी जो खाने का टाइम हो गया है, अभी अगर आप
ये वीडियो सिर्फ आईफोन के लिए देख रहे थे तो वीडियो क्विट कर सकते हैं। अभी आगे खाने वाला फेज़ है, हम देखते हैं खाना क्या है, क्योंकि फूड स्ट्रीट में इस वक्त हम बैठे हैं। फूड स्ट्रीट फैमिली डे है आज, फूड स्ट्रीट फैमिली डे की वजह से बंद होगी, तो जाहिर सी बात है बाहर से कुछ देखना पड़ेगा। वैसे भी फूड स्ट्रीट के खाने की क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं है, माहौल बहुत अच्छा है, माहौल के 10/10 है, लेकिन खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मुझे फूड स्ट्रीट का खाना पसंद नहीं है। बाहर से कुछ देखते हैं और चेक करते हैं क्या खाना है, तो स्टे विद अस। 5 minutes later. तो डिसाइड ये हुआ है कि तवा पीस खाएंगे, और तवा पीस खाने के लिए आरिफ चटखारा हाउस आए हैं, और जाहिर सी बात है कि तवा पीस आरिफ चटखारा हाउस का ही सबसे बेहतरीन है। तो शुरू करते हैं। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। अच्छा जी, आरिफ चटखारा डन। टेस्ट के लिए 10/10 है, 10/10, क्योंकि लाहौर में आपको इस लेवल का तवा पीस खाने को नहीं मिलेगा, बहुत ही शानदार टेस्ट है। और सर्विस के लिए आप लगा लें 7/10। सर्विस थोड़ी डाउन थी क्योंकि स्टाफ इनके पास आउट नंबर था, और संडे वाले दिन रश इतना था कि मर्दों वाली साइड पर भी इन्होंने फैमिलीज़ बिठाई हुई थी, इतना रश ज़्यादा था। तो उसको संडे वाले दिन को अकॉर्डिंगली अगर मैनेज करें तो बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और यहाँ आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।